परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे कि मैंने परसेंटेज में कराया था, पहले कंसेप्ट कराया था, फिर परसेंटेज में आने वाले जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को कराया था। वो लगभग 18-19 टाइप जो बने थे और उनमें 55-56 कुछ वीडियोस हैं जो बनी थी जिसमें मैंने प्रतिशत को कवर किया हुआ है। अब आज से क्लास शुरू है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें मैं आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि भाई लाभ हानि के बारे में, कि कब लाभ होता है, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जैसे परसेंटेज चैप्टर को किया था वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप वाइज मैं क्लास में बांट दूंगा और एक एक जो है टाइप हम इसमें पढ़ते रहेंगे। देखिए, एक तो अगर हम कंपटीशन लेवल पर आ गए हैं तो ये तो पता ही होगा, छोटे बच्चों को भी पता होता है कि लाभ और हानि कब कब होते हैं, ठीक है। लाभ यानी कि मैं पी प्रॉफिट बोल सकता हूं और हानि मतलब कि लॉस, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम पैसों में बेचेंगे तो हमें लॉस होता है, ठीक है। अब जिस कीमत पर हमने वस्तु को खरीदा है उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और एसपी होता है जिस रेट पर हम वस्तु को बेच रहे हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अब जहां पर अगर देखो ये हो, मतलब ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें नुकसान होगा, हमें हो जाएगा लॉस। अगर इसका उल्टा है, अगर ये है कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें फायदा होगा, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ तो हमें पता लग गया कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? यहां आता है कॉस्ट प्राइस बटे की लाइन के नीचे क्रय मूल्य, मतलब कि जिस जिस कीमत पर हमने वस्तु को खरीदा है, ठीक है। और यहां आता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और गुणा में कर देते हैं 100%, ठीक है। ये करने के बाद हमें प्रॉफिट का परसेंटेज हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालना है ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। माइनस तभी होगा जब ये बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि कितने प्रतिशत लॉस होता है तो लॉस को यहां लिख देंगे, ठीक है, इसकी जगह पर। और यहां आएगा सीपी, वो कीमत जिसमें हमने वस्तु को खरीदा था, और गुणा में कर देते हैं 100%। ये जो प्रतिशत है ये मैंने प्रतिशत वाली वीडियो में बताया हुआ, कंसेप्ट वाली वीडियो में, कि इसका मतलब 1/100 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 1/100 कर देता हूं तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम इस 100 के साथ यहाँ पर जो है फंक्शन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जो 1/100 होता है, ये प्रतिशत का रूप बन के यहाँ हमारे पास रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। वैसे तो ये आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल ये जो है बेसिक सी चीज है, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर उसको 2 रुपए जो है फायदा हो गया, ठीक है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 2 रुपए जो फायदा हुआ उसको ऊपर लिख देंगे, जो प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस इतने में उसने खरीदा था, इसको नीचे लिख देंगे और गुना कर देंगे 100, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है 20% जो है उसको फायदा हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसको 100 गुना लेंगे, ठीक है। इसको 10 से गुना किया तो इसको भी 10 से गुना कर देंगे, ये आ जाता है 120। 100 रुपए पे 100 रुपए पर हमने 20 रुपए कमा लिए, ठीक है। 100 रुपए पर कमाया है, 100 बेस है तो अपने आप में प्रतिशत निकल जाएगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो 20 रुपए है 20
प्रतिशत जो है उसको फायदा हो गया। ऐसे ही अगर हम लॉस की बात करें, मान लो किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया, तो उसको लॉस कितना हुआ? खर्च किए 10, कमाए 8, 2 रुपए का लॉस हो गया। प्रतिशत निकालेंगे, 2/10 कॉस्ट प्राइस आएगा, ये यहाँ पर नीचे और गुना में हम 100 कर देंगे। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 20% का उसको लॉस हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये मान लो ये 100 है तो ये कितना होगा? 80। 100 रुपए पर यहाँ कितने का लॉस हो गया? 20 का। 100 पर हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ प्रतिशत का निशान लगा देंगे। हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। ये तो बातें होगी थोड़ी बेसिक सी। अब सवाल जो है किस प्रकार से आता है, देखो ये तो हम सबको पता है। अगर हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा में कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो सब जानते हैं। प्रतिशत कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। अब जो कुछ एग्जामिनर सवाल बना लेता है, जैसे कि देखो मान लो उसने हमसे कह दिया कि भाई किसी वस्तु को बेचने पर 20% का फायदा हो गया। ठीक है, चलो 20 नहीं लेते, 20 की हमने यहाँ बात कर ली थी। किसी वस्तु को बेचने पर हमें 50% का फायदा हो गया। ठीक है, उसने सवाल में सिर्फ ये दे रखा है कि 50% का जो फायदा हो गया। अब उसने पूछ लिया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है रेशियो में बताओ। ठीक है, ये हमें दे दिया, ये उसने रेशियो पूछ लिया। अब 50% का जो फायदा हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, क्योंकि हम बटे में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, या सीपी लिखते हैं, मतलब जिसमें वस्तु को खरीदा गया है, क्रय मूल्य। तो अगर ये 100 है और 50% का फायदा हो गया, इस पर 50 का फायदा हो गया तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया? 50 से काट देंगे तो रेशियो 3। कुछ इस प्रकार भी सवाल को पूछ सकते हैं, या फिर इसका उल्टा करके भी सवाल को पूछ सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है, तो बताइए प्रॉफिट कितने प्रतिशत जो है प्रॉफिट हुआ है। तुम यहाँ डायरेक्ट 2 रुपए पर 1 रुपए का फायदा है। ठीक है, 2 रुपए पर 1 रुपए का फायदा है, निकाल देंगे 50% जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी एग्जामिनर सवाल को पूछ सकता है, दोनों का रेशियो दे करके प्रॉफिट पूछ सकता है कितने प्रतिशत हुआ। मान लेते ये रेशियो उल्टा होता, अगर कॉस्ट प्राइस ये होता, सेलिंग प्राइस ये होता, तो हमसे पूछ लेता कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ उसका प्रतिशत हमें बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान है, प्रतिशत निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 33 1/3%। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी एग्जामिनर सवाल को पूछ लेता है। चलो ये बात तो हो गई वो कि हमारे पास सीपी भी हो, एसपी भी हो, क्रय मूल्य भी हो, विक्रय मूल्य भी हो, तो हम एक दूसरे में से माइनस करके प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। उनका प्रतिशत पूछा हो तो वो भी हम बता सकते हैं। प्रतिशत को लिखा ऊपर, प्रॉफिट को लिखा ऊपर, और नीचे लिखेंगे सीपी और गुणा में 100। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। लॉस के लिए लॉस ऊपर लिखा, सीपी नीचे लिखा और गुणा में 100 कर देंगे, ये लॉस परसेंटेज आ गया। ठीक है, अगर हमें लॉस दे रखा है और क्रय मूल्य दे दिया या विक्रय मूल्य दे दिया, तो हम उससे दूसरा मूल्य जो होता है वो निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इससे ये है कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आगे फिर सवाल समझने में हमें आसानी रहती है। ठीक है, देखो मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। ठीक है, अब इनमें से ये जो 4 चीजें हैं, चारों में से हमें कोई भी 2 जो है हमें दे दी जाए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे दो, उसके साथ में प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट और लॉस एक साथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होगा। अगर हमारे पास सीपी है और प्रॉफिट है तो हम एसपी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि सीपी हमारे पास है 50 और प्रॉफिट हमारे पास है 20 रुपए, तो हम ये निकाल लेंगे इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, ये हम निकल गया।
मान लेते हैं कि हमारे पास ये है 60 रुपए और प्रॉफिट है 30, तो हम ये निकाल लेंगे, आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट दे दिया, या फिर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये 40 है, ये 50 है, तो प्रॉफिट हो गया 10। मान लेते हैं ये 50 है और ये 40 है, तो लॉस हो गया 10। ठीक है, अगर लॉस दे रखा है भाई 30 रुपए जो है लॉस है, ठीक है, और हमें दे दिया एसपी सेलिंग प्राइस, जिसमें वस्तु को बेचा है 80 रुपए में बेचा है, 80 रुपए में बेचने के बाद भी 30 रुपए का नुकसान हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि लॉस हमारे पास है, दे दिया 40 रुपए लॉस है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 70 रुपए है। 70 रुपए में वस्तु को खरीदा और उतने में बेचा कि 40 का हमें नुकसान भी हो गया, तो उसने बेचा 30 रुपए में। ठीक है, तो ये जो ये पूरी टेबल है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि किसमें क्या जोड़ने से क्या मिला, क्या घटाने से हमें क्या मिला। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ये मिलता है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करता हूं ये मिलता है, या फिर ये मान लो इसमें से ये माइनस करने पर ये मिलेगा, इसमें से ये माइनस करने पर ये मिलेगा, या फिर ये मान लो इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलेगा। ठीक है, जब बात लॉस की हो, लॉस में हमेशा सीपी बड़ा होगा एसपी से। जब बात प्रॉफिट की हो तो उसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो एसपी से छोटा होगा। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा फायदा हो गया, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा नुकसान हो गया। ठीक है, किसको क्या घटाएं, किसमें से क्या माइनस किया, क्या प्लस किया है, ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। ठीक है, लॉस कब होगा, जब सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। अब यहां पर और इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, इसको इधर ले आओ। सीपी अगर निकालना हो तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, अगर ये दो चीज दे रखी है तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। एसपी निकालना हो तो प्रॉफिट में सीपी को जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा। ऐसे ही दो इक्वेशन यहां बन जाएगी। ठीक है, सीपी इसको इधर ले आएंगे और लॉस को इधर। अगर सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं तो एसपी मिल जाता है। एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य, जिसमें वस्तु को बेचा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर सीपी निकालना है, एसपी और लॉस दे रखा है, तो एसपी में लॉस को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो सारी बेसिक सी बातें हैं। अब अगर हमें इनमें से देखो, अगर हमें दे दिया जाए लॉस प्रतिशत और सीपी, पूछ ले कि एसपी क्या होगा, तब क्या करेंगे। अगर दे दिया जाए लॉस प्रतिशत और एसपी भी दे दिया, सीपी पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है, ये दे दिया जाए, प्रॉफिट प्रतिशत जो है परसेंटेज हमारा कितना है वो दे दिया जाए, और एसपी भी दे दिया जाए, सीपी पूछ ले तो कैसे करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत जो वो दे दिया जाए और सीपी भी दिया हो, एसपी पूछ ले तो क्या करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के सवाल एग्जामिनर बनाता है। हालांकि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर, जैसे हमने प्रतिशत किया था टाइप वाइज, उसमें कितनी वीडियोस बनी थी, ऐसे ही इसको भी हम टाइप वाइज करेंगे। मेरी कोशिश है कि एक भी टाइप जो है वो बचे नहीं। सारे टाइप्स मैंने परसेंटेज में लगभग सारे टाइप मैंने कवर करा दिए थे। अब कोशिश है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी सारे टाइप मैं कवर करा सकूं। इसकी बात करेंगे अगर इस प्रकार सवाल हो। ठीक है, यहां पर हमें जो सीधे मूल्य में चीजें दे रखी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में दे रखी हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, सीपी दे रखा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर सीपी दे रखा है तो। ठीक है,
ऐसे में, क्योंकि सीपी से ही जो है प्रतिशत निकलता है। ठीक है, एसपी हम निकाल सकते हैं फिर, लेकिन इसका एक और तरीका है जो शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो भी मैं कराऊंगा यहाँ पर। अब अगर एसपी दे रखा हो और लॉस परसेंटेज हो, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज हो, तब सीपी कैसे निकालेंगे, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी पर निकलता है। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। सारी चीजें जो हैं हम यहाँ से देखेंगे कि भाई एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, और अगर इस प्रकार सवाल हो, एसपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो सीपी कैसे निकालेंगे, ये सब हम करेंगे। आने वाले टाइप्स में जैसे मैं टाइप वाइज कराऊंगा, तो उसमें ये इस तरह के सवाल आते हैं कि एक्स रुपए में वाई वस्तु खरीद कर वाई रुपए में एक्स वस्तु बेच दी, बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। या कुछ ऐसे भी आते हैं कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी, इस दर से वस्तुएं खरीदी, और सी रुपए में डी की दर से वस्तुओं को बेच दिया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। कुछ ऐसे बेईमान दुकानदार वाले सवाल हो गए। या कुछ कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ इस प्रकार के लगभग सारे जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स मेरे को मिलेंगे, मैं सारे यहाँ पर कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं इसका अभी जो है इसको मैं सेकंड पार्ट में कराता हूँ। ये जो हमें सेकंड यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ खत्म किया है तो यहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट में मैं यहाँ से कराता हूँ।